हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो मैं सुबह का काम शुरू हो गया, नहाना धोना हो गया है, नाश्ता पानी सब हो गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो अब मेरा जो घर का काम फैला हुआ है, देखिए दोस्तों, ये सारे कपड़े जो मुझे धोने हैं, इसके अलावा और भी हैं। और ये देखिए मेरे बिस्तर पे इस तरह से फैला हुआ है, कंबल वगैरह सब इस तरह से। देखिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, घर की हालत ऐसी हो जाती है वह और बताने लायक नहीं होता। हर कमरा बिखरा हुआ आता है, जैसे ही ठीक करते हैं फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर वही शुरू हो जाता है। ये डेली का रूटीन है हम लोगों का, बस ठीक करते रहो फिर गंदा, ठीक करते रहो फिर गंदा। तो बच्चे आएंगे फिर मोजा उधर, बैग उधर, ड्रेस उधर, कोई इस कोने कोई उस कोने, बस बाप रे। अब देखो बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। ये देखो फिर यहाँ इस कमरे में देखो, ये कमरा इस तरह से फैला हुआ है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक कोई काम घर का हो नहीं पाता, क्योंकि उनकी तैयारी करनी पड़ती है। और हर एक कमरा देखिए दोस्तों, इस कमरे में आती हूँ तो ये कमरा इस तरह से फैला हुआ है, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। अरे बाप रे, देखिए इन्होंने निकाल दिए हैं झाड़ू के कपड़े जो मैंने की रैक में रखे हुए थे, तो इन्होंने कल सारे निकाल के इस तरह से फैला दिए हैं। ये भी मुझे सब देखना है, फिर उसका झाड़ू पोछा कपड़े धोने हैं। तो मैं लगी हुई हूँ अपने काम पे, धीरे धीरे करती हूँ काम। कभी सर दर्द भी हो जाता है, कमर दर्द भी हो जाता है, क्या करें दोस्तों, काम तो करना ही है। तो लगी हूँ, पहले एक एक करके काम, एक रूम सेट करती हूँ, फिर दूसरा रूम, फिर तीसरा रूम। तो इसी सेट के चक्कर में 1-1.5 घंटा तो इसमें लग जाता है सेट करने में, क्योंकि अपने बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है। एक कपड़ा निकाला वो फेंका, दूसरा कपड़ा निकाला वो फेंका। तो इसी तरह से मैं अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। तो इस काम को शुरू करती हूँ धीरे धीरे, फिर देखते हैं और क्या क्या बचा है। अभी नाश्ता पानी बर्तन वगैरह सब हो चुका है। तो तब मैं कमरे पर आई, पहले मैंने नाश्ता वगैरह और जो किचन का काम है वो फिनिश किया। उसके बाद बोला, सोचा मैंने कि मैं कि कमरे का काम कंप्लीट करूँगी। तो अभी आ गई हूँ, एक एक करके कमरों को निपटाती हूँ। अभी एक कमरा और पीछे है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वो कमरा भी वैसे ही हो रहा होगा। बाप रे, जितने कमरे हैं उतने कमरों में सामान फैल जाता है दोस्तों। और जितना अच्छा, जितना छोटा घर उतना अच्छा है, क्योंकि सफाई करने में और पूरे सामान को एक जगह एडजस्ट करने में, सही ढंग से रखने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। पूरा दिन इसी में हमारा जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। देखिए दोस्तों, मैंने कब नहा लिया था, अभी तक मेरे बाल नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है मैंने, क्योंकि मैं सुबह से फिर नहा धो के अपने काम पे, किचन पे लग गई थी। किचन का काम कंप्लीट हुआ है तो कमरे पर आ गई। देखो अपने लिए कब टाइम मिलता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग पर, अभी भी आगे मैं दिखाऊंगी क्या क्या होने वाला है। और दोस्तों ये है मेरा किचन। ये देखिए, ये हाल में ही ये कबर्ड बना रखे हैं। यहाँ पे पूरा कबर्ड ख़राब हो गया था, पूरा सड़ गया था पानी से। तो अब जाके ये कबर्ड बनाए हुए हैं। और देखिए नाश्ता पानी हो गया, सारे बर्तन वर्तन हमारे धुल गए हैं, ये बर्तन हैं। और ये मेरे छोले भिगे हुए हैं। आज मैंने सोचा है दिन में छोले और चावल बनाऊँ, तो बच्चों की डिमांड थी छोले बनाना, तो उनके लिए छोले भिगा दिए हैं और दिन में बनेंगे छोले चावल। तो ये तो भीग चुके हैं, क्योंकि मैंने कल रात ही इनको भिगा दिया था, तो ये भीग चुके हैं। तो अब मेरा 12 बजे बाद खाना बनाने की तैयारी होती है। बच्चे आएंगे 1-1:30 बजे तक, मतलब 1:30 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे, कोई 2 बजे पहुँचता है, कोई 2:30 बजे। तो 1 बजे से भी मैं बनाना शुरू करूँ, 2 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे किचन का तो काम अभी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी झाड़ू पोछा नहीं लगा है, झाड़ू पोछा लगाना बाकी है, क्योंकि सुबह से झाड़ू पोछे का भी टाइम नहीं होता है। पहले डायरेक्ट नहा धो के नाश्ता बनाने का टाइम होता है, बच्चों को जाना होता है जल्दी स्कूल। 7:30 बजे, 7:45 वो निकल जाते हैं स्कूल के लिए, तो तब रेडी करके भेजना होता है। तो इतना टाइम सुबह सुबह नहीं मिल पाता है। तो ये सारा काम करके अब हम झाड़ू पोछा, अंदर का जो काम है उसमें लग जाऊँगी। और किचन का हो गया है काम कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों आगे आगे देखते हैं क्या होता है। और ये मेरा मनी प्लांट का पेड़ है, जो कि मैंने बाहर रखा हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अंदर लेके आई। देखिए कितना सुंदर लगा हुआ है मनी प्लांट, ये देखिए बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल है, लेकिन ये ओरिजिनल है। बहुत बढ़िया सा लगा हुआ है ये, इतना सुंदर सा। तो दोस्तों ये धुल गए हैं मेरे कपड़े और मैं जाती हूँ अब छत पे कपड़े डालने। उसके बाद मैंने बनाना है खाना। और मैंने आज पर्दे भी भिगा रखे हैं, कुछ वो भी धोने। अभी तो ये कपड़े धुल गए और काम सब हो गया, बस पर्दे भिगा रखे हैं वो धोने। और फिर 1-1:30 बजे तक बच्चे आते हैं, 1:30-2 बजे तक।
तो खाना भी तैयार करना है, तो चले दोस्तों चलती हूँ छत पे कपड़े डालने। तो दोस्तों मेरे धुल चुके हैं कपड़े, ये डले हुए कपड़े डाल दिए हैं मैंने। काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है, जल्दी सूख जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से धूप भी हो रही है। थोड़ी देर मैं सोची छत पे धूप सेक लूँ। और ये देखिए हमारे छत पे बेलपत्री का पेड़, हमारे बगल वाले जो पड़ोसी उनके वहाँ पर हुआ है। और ये इसकी पूरी टहनी हमारी छत पर आई है। काफ़ी बड़े बेल भी लगे हैं, वो दिख रहा होगा आपको, इतने बड़े बड़े बेल लगे हैं। अब मैं यहीं से बेलपत्री पूजा करने लगते यहीं से तोड़ के ले जाती हूँ बेलपत्री को। और अभी अच्छी खासी धूप हो रही है। थोड़ा धूप सेकने के बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने। थकान भी काफ़ी लग गई है सुबह से कंटिन्यू काम करने से। खाना वाना बना के बच्चों को खिला के थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर जाना है सब्ज़ी लेने दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग बीना पंत अपना ये ब्लॉग बंद करती है अभी तो। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग पे। टाटा बाय बाय दोस्तों।